तो भाई लोग कैसे हो। तो CRT न्यूज चैनल को स्वागत है। फिर एक दफ़ा फिर एक कहानी ऐसे लेके आया हूँ जिस कहानी में आप सुन के आप रो लोगे। एक छोटी सी उम्र में बच्चा, उसकी कोई नहीं था, ना मम्मी है ना पापा है, फिर भी वो बंदा हार नहीं माना आज तक। अकेले दम में, खुद के दम में खड़ा है, मेहनत करता है, अपने पैसे कमाता है अपने दम पे। उसकी जैसा हिम्मत वाला बच्चा दुनिया में हर किसी को मिले, मतलब उसको दुनिया में हर खुशी मिलता है पर फैमिली की खुशी नहीं मिलता है। पता है उसका आज तक कोई नहीं है दुनिया में तो किसी का और कोई किसी का होता है पर उसका कोई नहीं है। फिर भी वो बंदा अकेले जीता है, अकेले खुद के दम में जीता है, कोशिश करता है जीने के लिए। वो बंदा जैसा हिम्मत हर किसी को मिले जिए। वो एक बंदा है, उसका नाम है कुलदीप, आसाम का रहने वाला है। मैं उसको बुलाने वाला हूँ क्योंकि ना वो बहुत 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 मेहनत करता है और बहुत डिफिकल्ट जिंदगी भरी दुख भरी कहानी है उसकी। उसकी कहानी आप सुनोगे तो आप रो लोगे। तो कुलदीप जी आइए। हेलो। सब बढ़िया। हाँ सर। तो बताइए, आप आसाम से हो? आप हम असम से। आसाम कौन सा जिला? असम बिश्नत चारी। बिश्नत चारी, छोटी सी गांव से। छोटे से गांव से हो किस टाउन में रहते हैं? नहीं, हमारा टी गार्डन। ठीक है। मतलब तुम्हारा कहानी सुन के मेरे को बहुत इंटरेस्ट लगा, बहुत दुख भी लगा। तो तुम जैसे जी रहे हो, तुम्हारे उम्र का लड़का होता है ना तो जीना छोड़ देते हैं। तो अब कितना छोटी सी उम्र में तुम्हारे मम्मी पापा चला गए थे तुम्हें छोड़कर? मेरा 4 साल उम्र का था। 4 साल उम्र। मेरा मम्मी का डैडी गुजर गया। और तुमको कौन पाला? मैं ऐसे ही मतलब इधर से उधर होके इसका किसका घर में रह के काम करा, पढ़ा लिखा खुद। मतलब जितना टाइम था मुझे, मतलब पढ़ने का बहुत शौक था मुझे, इसीलिए थोड़ा बहुत जितना हुआ खुद कमाई किया और खुद पढ़ा, खुद लिखा। मतलब ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाया क्योंकि फिर अकेले आदमी हूँ ना, फिर पढ़ने के लिए पैसा नहीं रहता है, खाने के लिए पैसा नहीं होता है, इसीलिए दिक्कत में पढ़ाई भी अधूरा करके छोड़ना पड़ा। काम के लगे उसमें? इसलिए काम भी किया था, गांव में करता हूँ, टी गार्डन में करता हूँ तो पैसा नहीं रुकता है और पैसा जमा नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए सोचा बाहर जाके कुछ कमा लूँ। अभी बाहर में हूँ, काम कर रहा हूँ, वही घर वगैरह सब ठीक ठाक कर रहा हूँ। मतलब वही लाइफ में चल रहा है। अकेले आदमी का जिंदगी में कोई साथ नहीं होता है तो ये गलत बात। जिसका हाँ। कोई नहीं है उसका भगवान है। हाँ। जिसका भगवान है उसका तुम हो। वही सराह में तो चल रहा हूँ भगवान के को क्या मर्जी है क्या नहीं है। अभी जितनी तब तक जान है सांस में तो करना पड़ेगा ना कुछ खुद का लाइफ के लिए कुछ सेट करना पड़ता है। इसीलिए बाहर आके कमा रहा हूँ। अभी देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत को भाई दाद देना पड़ेगा। तुम जैसा हिम्मत दिखा रहे हो, तुम्हारा उम्र में और कोई होता ना कसम तो जीना छोड़ देता। जिसका कोई नहीं है, खुद के दम में जी रहा है, काम कर रहा है, ये बात को तुम्हें हिम्मत को मानना पड़ेगा। मतलब तुम्हारे मम्मी पापा कुछ बीमारी था कि ऐसे छोटी सी उम्र में चला गया? बीमार हो रहा था। अपने मम्मी पापा का मुंह नहीं देखा था? तब देखा था। मतलब कितना, 4-5 साल का हो गया? मैं 4 साल का था ना। 4 साल का थोड़ा बहुत याद है। मतलब इतना अभी भी मतलब भूलने के जैसा हो जाता है ना। अभी कितना साल हो गया, अभी 25-26 साल हो गया, अभी तक देखा नहीं। वही उदास तो बहुत होता है। बहुत लगता है कभी कभी दूसरा का मम्मी डैडी को देखता हूँ, उसका बेटे को कितना प्यार करता है, प्यार करता है, वो देखता हूँ तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है। मतलब आँख से आंसू निकल आता है ना। जब मेरा भी होता तो मुझे भी प्यार करता मेरा मम्मी डैडी, मुझे भी कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई करता, मेरे भी मतलब साथ देता मुझे, तो मैं आज इधर बाहर में काम करना नहीं पड़ता, इतना कष्ट नहीं करना पड़ता। उसके बाद जिंदगी में क्या उम्मीद था, क्या सफर था, क्या करके बनते? पढ़ाई करके? मैं पढ़ाई करके ना आर्मी बनना चाह रहा था। हाँ। मेरा मतलब मेरा वो बहुत इच्छा था, सपना था मतलब। और मैं मतलब बन के रहूँगा बोल के सोच रहा था। लास्ट में मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो गया जो वो सपना ही रह गया। मतलब अभी तो तुम काम करके जिंदगी गुजार रहे हो। काम करके गुजरना पड़ रहा है। मतलब इतना दुख भरी कहानी में अकेला, तुम्हारा साथी कोई नहीं है, कोई तुम खुद ही एक ही हो। एक ही हूँ। अभी क्या बोलूँ, मतलब अकेले सफ़र में आदमी को
जो दिन- जिसको गुजरता है उसको मालूम हाँ, चलता है। दिन में सबको खुश रखते हो, रात को उदास में अकेले रोते हो। अकेले रोते हो। जिंदगी से सोने की इससे दुख कोशिश भरी कर। कहानी भाई। इसकी कहानी में आओगे ना, मैं जब इसकी कहानी पहली बार सुना, कसम खा रहा हूँ, मेरे आंख में आंसू आ गया जब इसकी कहानी मैंने सुना। तो दुनिया में इसका कोई नहीं है, इसका हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा था जब मेरा परीक्षा चल रहा था और मुझे पैसा का जरूरत हो गया था, तो मैं रात को ड्यूटी जाता था और सुबह को कॉलेज जाता था। तो ऐसे ही कॉलेज खुद ही में कमाते थे, खुद ही पढ़ते थे। पढ़ता था। वाह भाई वाह, आज के ज़माने में ऐसा कोई भी नहीं है। खुद ही कमाओ, खुद ही पढ़ो। ये बंदा अपने हिम्मत दिखाया, फिर भी पढ़ा। जब उसकी मजबूरी आया, कोई सोचा मैं पढ़ के अभी क्या कर सकता हूँ, मेरे तो कोई नहीं है, इसका घर नहीं है, कुछ नहीं है। वो कहीं पर काम करता है, कहीं निकाल देते हैं उसको, बहुत गाली गुलिज करते हैं। मतलब बंदा ज़िंदगी में बहुत दिक्कत करता है, बहुत परेशानी करता है, और हिम्मत दिखा के काम करता है। मानना पड़ेगा उसकी हिम्मत को। अपने अपने एग्जाम में खुद ही कमा के खुद ही पढ़ रहा था। खुद ही अभी ऐसे रात को टी गार्डन का हमारा एक कंपनी है, फैक्ट्री है, उधर पे रात को ड्यूटी करता हूँ। रात को 12 बजे जाता हूँ। कभी कभी शाम को कॉलेज से जल्दी निकल के आने के बाद टाइम मिल जाता है तो 4 बजे से स्टार्ट होता है, 12 बजे तक रात काम होता है। लेकिन कभी कभी कॉलेज से आने में लेट हो जाता है ना, और इतना दूर जैसे कि 30 किलोमीटर जैसा हमारा कॉलेज है, उधर पे मैं साइकिल चला के जाता हूँ, आता हूँ, अप डाउन करता हूँ, अप एंड डाउन करता हूँ, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। इसलिए रात को 12 बजे ड्यूटी जाता हूँ, फिर सुबह 8 बजे आता हूँ। आके नहा धो के खाना वगैरह बना के, कभी टाइम मिलता है तो बना के खा लेता हूँ, नहीं तो ऐसे ही कॉलेज चला जाता हूँ। कॉलेज में जाके नींद के मारे क्या पढ़ाई होगा, कभी 1-2 क्लास करने के बाद और नींद ही आ जाता है टेबल में ऐसे। फिर भी ऐसे करके पढ़ रहा था। फिर मेरा जो 12 का एग्जाम था, 12 पढ़े हो बस? हाँ, उसके बाद नहीं पढ़े? उसके बाद छोड़ना पड़ा, नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं कर मजबूर, पाया, पूरा मजबूर हो पूरा गए, तब बाहर आना पड़ा मेरे को। तब मेरा दिमाग में 2 ही चीज, मतलब हो तो पढ़ाई करो, नहीं तो पैसा कमाओ। दोनों के बीच में तो एक ही चुनना पड़ेगा, दोनों तू नहीं कर पाएगा। तो मैं एक ही चुना। फिर भी मैं वो कर रहा था जो नहीं मेरे से होगा ही, मैं करके दिखाऊंगा बोल के सोच रहा था। लेकिन एक से ऐसे वक्त आ गया ना, जब मेरा 12 का फाइनल एग्जाम था, मेरा फॉर्म फिलअप के लिए मुझे पैसा चाहिए था 3000 रुपया। तो मैंने बहुत आदमी से पूछा, मतलब मैं लौटा देगा, उसके बदले ज़्यादा दे देगा, सिर्फ मुझे एग्जाम देने के लिए, सिर्फ मेरा फॉर्म फिलअप के लिए पैसा चाहिए, दे दो, मैं कोई भी कीमत में मैं चुका दूंगा, उसके डबल दे दूंगा बोल के। इतना आदमी से गिर गया, कोई भी नहीं दिया, कोई नहीं दिया। कौन देगा? अकेले आदमी को कोई भरोसा भी नहीं कर सकते ना। ये मामा पामा मेरा फैमिली वाला मुझे, मतलब वो लोग तो कुछ करता तो आज तक, मतलब सोचता जो बनाई लड़का बाहर नहीं आना पड़ता, बाहर नहीं आना पड़ता, थोड़ा सा पढ़ाई करता है। तुम्हारा सपोर्ट किसी से भी नहीं है? किसी से नहीं हुआ, खुद के बस खुद का इतना परेशान हो गया। टाइम में मैं इतना, मतलब सोच के मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे सोच के कभी मतलब जो चीज़ में कभी हाथ भी नहीं लगाता हूँ, छूता भी नहीं हूँ, ऐसे भी कभी मतलब टेंशन के मारे, मतलब वो सब कर देता हूँ, मतलब खा लेता हूँ, नशा पानी कर देता हूँ, मतलब दिमाग टेंशन काम नहीं करता। तब से ऐसे होते मतलब गुजरते गया। फिर पढ़ाई तो छोड़ दिया, अभी क्या करेगा, गांव में भी काम वगैरह करेगा तो थोड़ा सा जन पैसे के लिए कितना पैसा कमा के क्या करेगा, घर बनाना है, खुद अकेले सेटल होना है, आगे पीछे तो कोई नहीं जो कुछ कर देगा। कितना साल हो गया तुम बाहर में काम करते हुए? मेरा अभी 3 साल चल रहे हैं। 3 साल से बाहर कर रहे हो? बाहर मतलब एडजस्ट नहीं होता है ना सबकी जगह पे, मतलब इधर काम करो तो इधर निकाल देते हैं, उधर काम को निकाल देते हैं, मतलब सोचते कोई नहीं है, क्या नहीं है, कुछ करके भाग जाएगा, मार देगा, ये करेगा, ये सपोर्ट नहीं करके तुमको निकाल देते हैं। मतलब एक सपोर्ट होने से तुमको कोई रखेगा, मतलब काम में भी तुमको कोई नहीं रखता है, ऐसे हो जाता है बहुत। मतलब देखो भाई, इसकी कहानी सुनोगे तो पक्का रोलोगे। फिर भी ये बंदा हार नहीं मानता है, आज तक अपने हिम्मत दिखा रहा है, टिका रहा है, फिर भी वो करता है अपना सोच के। इसकी हिम्मत को सैल्यूट है। वही लाइफ में गुजर रहा हूँ। अभी देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। अभी जितना तक जान बचा है उतना तक तो करता रहना चाहिए। और बोला है ना, कर्म से बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं है, इसीलिए कर्म करते जाओ, फल का अपना आप मिलेगा। वही सोच के करता जा रहा हूँ। अभी घर पर कुछ नहीं बनाया? अभी घर बना रहा हूँ, हाँ, थोड़ा बहुत हो गया है गांव में। हाँ, अभी 2-3 साल तक अगर पूरा मेहनत करता रहूँगा, घर बना के सेटल हो जाएगा, हो जाएगा। वही
क्या करेगा? और वही घर, एक घर बनाओ, खुद का खुद कुछ करो, वही सेटल हो, वही अच्छा है। जो बीत गया वो तो नहीं नहीं मिलेगा। फिर और मम्मी- उसके बारे में सोच के भी फिर कोई मम्मी पापा को रोज मिस करते होगे। बहुत मिस करता हूँ। रात को जब भी ड्यूटी से आता हूँ तो ऐसा लगता है, पहले जब छोटा था तब स्कूल से आने के बाद मम्मी पापा बोलता है जाओ बेटा नहा लो, पैर हाथ धो लो, खाना बाढ़ दिया, खाना खा लेना, ऐसे बोलता करने है। वाला तुमको कोई नहीं है। अभी ऐसे लगता है टाइम में जब एक नवाला उठाता हूँ तो ऐसे लगता है कि शायद मेरा मम्मी पापा पास में बैठता, मैं उसके साथ बैठ के खाना खाता, कितना अच्छा लगता है। दूसरा का अभी मैं बाहर निकल के जाता हूँ तो दूसरा का मम्मी पापा उसका लड़का को लेके किधर शॉपिंग करने जाता है, बाजार जाता है, मार्केट जाता है, कितना कुछ करता है, वो सब देखता हूँ तो मतलब बहुत फील होता है मुझे। जो दुख फील होता है बहुत। इतना मतलब गहरा मतलब दुख फील होता है जो मत पूछो। मतलब मैं कभी रो तो नहीं सकता हूँ, लड़का हूँ मुझे रो, लेकिन मेरा दिल बहुत रोता है अंदर ही लड़का है, हम अंदर रो नहीं सकते हैं। फिर भी भाई उसकी कहानी इतनी सच्ची कहानी है, कोई झूठ नहीं, 1% झूठ नहीं, उसकी कहानी पूरा सच है। फिर भी वो बंदा जिंदा है, उसकी जगह में और कोई होता ना तो जीना ही छोड़ देता। फिर वो बंदा अपनी हिम्मत दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है, काम भी कर रहा है। ये नहीं कि काम नहीं कर रहा है, काम भी कर रहा है। जब उसको ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा याद आता है, वो ड्रिंक्स कर लेता है कभी कभी, रोज़ नहीं करता है, कभी कभी कर लेता है। और रिसेंटली 2-3 दिन से पहले अपने फ़ोन तोड़ लिया गुस्से से। कौन पैसा मांग रहा था? मामा लोग। जब मेरा दिक्कत, मैं क्या चाहता हूँ, मैं कैसे प्रॉब्लम में हूँ बाहर में, कभी भी मुझे फ़ोन करके भी ये पूछता नहीं है तो खाना खाया नहीं खाया, उन्हें पैसा दो। लेकिन महीने पूरने पर मतलब पैसा दो। पैसा चाहिए। आज की तभी दुनिया में याद कैसे तो आता है। पैसा, रिलेशन बड़ी नहीं है, पैसे बड़े हैं। मतलब आजकल- रिश्ता बड़ा नहीं, पैसा बड़ा है। पहले रिश्ता चुनो, पैसा तो आज नहीं कल कमा लोगे। मेन बात है रिश्ता। कभी कभी सोचता हूँ मतलब ये दुनिया में मतलब पैसा से कुछ भी बड़ा नहीं है। हाँ। मतलब आजकल रिश्ते नाता कुछ भी नहीं है। आजकल जमाना में ये जनरेशन में नहीं चलता है। आजकल पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं। मतलब ऐसे हो गया ना, पैसा है तो मम्मी डैडी भी खरीद सकता है, हाँ। मम्मी डैडी भी ले सकता है, लेकिन जो खुद का मम्मी डैडी होता है वो तो नहीं मिलेगा। अभी तुम्हें जिंदगी के सफर में सबसे अच्छा लगा क्या करके? मेरे जिंदगी में मतलब ऐसे एक भी मोड नहीं है मतलब जो मैं सुख से गुजरा हूँ। मतलब एक भी दिन नहीं, ओनली दुख से गुजर रहे हो। दुख ही गुजरता हूँ। मैं सोचता हूँ मतलब जो सुख ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जिंदगी में हर किसी का दुख होता है, किंतु इसका दुख हमसे बड़ी है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है फैमिली। जिसके पास फैमिली है उस दुनिया में उसके पास सब कुछ है। जिसके पास फैमिली नहीं है उसके पास दुनिया में कुछ नहीं है। तुम कितना अच्छा चीज़ कमा लो, फैमिली नहीं है तो तेरे पास कुछ भी नहीं है। कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी सोना आ जाए, कितना भी चांदी आ जाए, वो सब फैमिली के सामने कुछ नहीं है। इसलिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। तो फिर भी ये बंदा के पास वो नहीं है, फिर भी वो खुश रहता है, ऐसा नहीं रहता है, इतना भी नहीं रहता है। इसको दुख बहुत होता है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि बंदा के पास कोई नहीं है। बंदा अपनी मेहनत से जीता है। और बता आपके लाइफ कहानी के बारे में, बचपन से लेकर आज तक तुमने क्या क्या किया, कैसे जिया खुद के दम में बचपन में? मैं जब 4 साल का था तो मेरा मम्मी डैडी तो गुजर गया, तो मेरा फैमिली वाला था मतलब बहुत। मेरा पापा